नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र उचाना स्वागत करता हूं आप सभी का देसी डिबंकर यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम चर्चा करते हैं उन सभी मुद्दों पर जो आपसे, जनता से सीधा सरोकार रखते हैं और उनको देसी तरीके से डिबंक करने की कोशिश करते हैं। तो आज उसी क्रम में हम बात करेंगे, जैसा आपने थंबनेल पर देखा, एलनाबाद उपचुनाव के बारे में। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से इस चुनाव की पटकथा लिखी गई। एलनाबाद सीट से चुने गए आईएनएलडी पार्टी के एकमात्र कैंडिडेट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। क्यों दिया? किसानों के समर्थन में। 3 काले कृषि कानून जो किसानों का डेथ वारंट उन्होंने बताया और बोले किसान ही खुशहाल नहीं है तो मेरा इस पद पर रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई मतलब ही नहीं पैदा होता, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मांग की कांग्रेस के भी सारे कैंडिडेट, सारे विधायक इस्तीफा दें। अब इस्तीफा दे दिया तो उपचुनाव होना ही था। तो अब तारीखें मुकर्रर हो गई हैं और समीकरण भी बदल गए हैं। जब अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया तो किसान नेताओं ने उनकी तारीफ के बड़े कसीदे पढ़े, उनको हाथों हाथ लिया, बड़ी तारीफ़ें हुई सभी मंचों से उनकी। लेकिन जैसे समय ढलता गया, बदलता गया, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया, तो सियासत ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। सबसे पहली बात, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब जेल से रिहा हुए, आईएनएलडी पार्टी के प्रमुख चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पिताजी चौधरी देवीलाल जी के पुत्र, हरियाणा के 5 बार सीएम रह चुके हैं। आप सभी जानते ही थे, बस ऐसे ही मैंने इतनी सारी उपलब्धियां उनकी गिनवाई। जेबीटी कांड के सज़ा हुई उनको, वो पूरी करने के बाद अब वो बाहर आए तो सभी प्रोटेस्ट साइट पर, जहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जाकर समर्थन देने की बात कही। इसी क्रम में वो पहुँचे खटकड़ टोल प्लाजा पे। खटकड़ टोल प्लाजा साथियों, ये जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये वही जींद है जो कभी आईएनएलडी का गढ़ हुआ करता था। सबसे मजबूत अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर इनकी पकड़ थी वो था जींद। तो वही खटकड़ टोल पर उन्होंने अपने विचार साझा करने की ख्वाहिश जाहिर की और खटकड़ टोल कमेटी ने उनको अनुमति नहीं दी। बड़ा बवाल मचा, बड़ा शोर हुआ, सुर्खियां बनी, बड़े इंटरव्यू हुए। उसके बाद उपचुनाव तो होना ही था, तारीखें मुकर्रर हुई। अभय चौटाला ने फिर हुंकार भरी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान नेता, क्या कहा कि हम उंगली कटवा कर किसी को शहीद नहीं होने देंगे। उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था, तो क्या आज किसान खुशहाल है? ऐसे ऐसे प्रश्न उन्होंने दागे। अब भौचक्के रह गए अभय सिंह चौटाला जी, हम भी भौचक्के रह गए। चलो, जो भी है, सबकी अपनी मर्जी है, अपने विचार हैं, कोई कुछ भी कहे। फिर बात करते हैं कांग्रेस कैंडिडेट की। कांग्रेस इतना बड़ा जहाज, इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस की तो बात ही क्या करो, पूरे देश में उथल मुथल मचा रखी है। नए नए नेता आते हैं, फिर वो चले जाते हैं छोड़कर। पुराने नेताओं की कदर नहीं है। पंजाब का घमासान, यही की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एलनाबाद उपचुनाव, उधार का कैंडिडेट हाल ही में बीजेपी से लौटे, परमात्मा ने सद्बुद्धि दी उन्हें, कहा कि नहीं बीजेपी पार्टी अच्छी नहीं है, इन्होंने तो किसानों के साथ बुरा किया है, इन्होंने ये बुरा किया है, इन्होंने वो बुरा किया है, और आते ही सीट टिकट हथिया ली। टिकट लेने में कामयाब रहे पवन बेनीवाल। और अभी हाल ही द इंक चैनल पर अगर आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो वो
ठीक से एलनाबाद सीट के जो मुद्दे हैं, उस सीट पर जो लोग हैं, वोटर्स हैं, और वहाँ के क्या मुद्दे हैं, वो मुद्दे तक वो ठीक से गिनवा नहीं पा रहे। फिर बात करते हैं साथियों गठबंधन की। अरे वाह, नई नई पार्टी बनी, 10 सीटें और 10 सीटों के साथ डायरेक्ट डिप्टी सीएम। अरे वाह, किस्मत हो तो ऐसी। तो दुष्यंत चौटाला जी, देवीलाल जी के पड़पोते, अपनी पार्टी बनाई, आईएनएलडी पार्टी से छिटक कर जेजेपी, और पहली ही बार में 10 सीटें हासिल करके सत्ता का सुख भोगने में कामयाब रहे और उप मुख्यमंत्री का उन्हें पद मिला। दादा गौतम जी बहुत कुछ कहते रहे, जिम गए वीम गए, ऐसे पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट आई। छोड़ो, हम दोबारा से फिर एलनाबाद उपचुनाव पर आते हैं। गठबंधन ने उम्मीदवार उतारा, किसको? गोविंद कांडा जी को। इंट्रोडक्शन करवाऊं क्या? परिचित हैं आप। गोपाल कांडा जी के भाई गोविंद कांडा जी को उन्होंने मैदान में उतारा। अरे क्या हाल हुआ, बवाल ही मचा दिया। अभी देखी होगी आपने रिसेंटली वीडियो, वो पता नहीं कह रहे हैं कि किसी गुरुद्वारे में गए थे, वहाँ से धक्के मार के निकाल दिए, किसी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, ये वो। ये हरियाणा की सियासत के सुनहरे ठीक रहेगा या कुछ और? तुम कमेंट बॉक्स में बताना इसके लिए क्या वर्ड किया जाए। वो रंग आपको देखने को मिल रहे हैं इस मात्र एक छोटे से उपचुनाव से, जो हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाने वाला, लेकिन सियासत के रंग यहाँ पर भी बढ़ चढ़कर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं दोबारा से किसानों की। एक किसानों की तरफ से भी कैंडिडेट आए हैं। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कैंडिडेट नहीं उतारा। वो तो अभी भी यही बोल रहे हैं, हमारा काम सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है, इसके सहयोगी संगठनों का विरोध करना है, हम अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे। लेकिन विपल पचार जी, अद्भुत किसान नेता आए। किसानों का दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता, किसानों को खुद सियासत करनी पड़ेगी, सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तभी किसानों का भला हो सकता है। मैदान में आए और अपना पर्चा भर दिया। एक ऐलान उनका अच्छा था कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा अपना कैंडिडेट देता है तो हम अपना नाम वापस कर लेंगे, अदरवाइज किसान को इलेक्शन लड़ना चाहिए और सत्ता में आना चाहिए। तो ये हमने जिक्र किया, आज डिस्कस किया। एलनाबाद में